बड़ा नहीं करो। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चा, वियोजन, हिंदी में क्या बोलते हैं, वियोजन। मतलब एनसीईआरटी लेके आई हो ना तो वो और खतरनाक हिंदी लिखता है हाँ वो खतरनाक हिंदी लिखता है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं बच्चा, ब्रेक डाउन। एक ऐसा कंपाउंड लोगे और वो क्या होगा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट में या दो या दो से क्या ज्यादा कंपाउंड में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर आप जैसे एग्जांपल देखिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या है, ए बी कंपाउंड है, ए बी एक कंपाउंड है। जब आपने इसका रिएक्शन कराया तो ये बन गया ए प्लस बी। देखिए एक कंपाउंड था, सिंगल कंपाउंड था, और ये क्या हो गया, दो कंपाउंड में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, एक ये और एक ये। तो क्या होगा, इसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में जब सिंगल कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में ब्रेक होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन, वियोजन बोलते हैं। टूटना, एक कंपाउंड छोटे छोटे दो अलग या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हो सकता है कंपाउंड हो सकता है, कुछ मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी चीजें होंगी, क्या होगी, टूटेगी। उसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीकम। एग्जाम्पल के तौर पे FeSO4 लिख लो, FeSO4 FeSO4 2FeSO4, ठीक है ना, 2FeSO4 का रिएक्शन, या इसको सॉलिड के स्टेट में, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। अगर इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, हीट कर देंगे तो क्या बनेगा, ये टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा भैया, Fe2O3 में फेरस ऑक्साइड में आपका टूट जाएगा, प्लस क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड, दोनों बनेगा साथ में, SO2 बनेगा प्लस SO3 बनेगा, ठीक है ना, ये इसमें टूट जाएगा। क्या हुआ, टूट गया। लिख लो भैया, इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। याद रखना इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड में अंतर होता है, फेरिक और फेरस दोनों में अंतर होता है, याद रखिएगा। वहां पे क्या, फेरिक और फेरस ऑक्साइड में क्या अंतर होता है जानते हो, वहां पे अंतर होता है बैलेंसी का। फेरस जो होता है ना, आयरन की बैलेंसी क्या होती है, अलग अलग होती है। कई जगह पे 2 शो करेगा, कई जगह पे 3 शो करता है। तो आयरन की जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, जब बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, पीरियोडिक टेबल जब होता है तो पढ़ाया जाता है तो उसमें इसलिए क्या, अब देखो क्या हुआ, आपने फेरस सल्फेट को क्या लिखा, फेरस सल्फेट, ठीक है ना, आयरन सल्फेट को गर्म किया, पानी हीट किया, क्या बना, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बना, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस है और ये भी क्या गैस, ये सॉलिड के फॉर्म में। एस का मतलब क्या होता है, सॉलिड, एस का मतलब क्या होता है, सॉलिड, ठीक है ना, और ये हो गया आपका गैस फॉर्म, और ये भी क्या हो गया आपका गैस, जी मतलब गैसियस फॉर्म। और Fe2O3 क्या बनेगा आपका, ये गैस फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, याद रखिएगा। ये किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड, ये गैस, ये बन गया। ये क्या है, डीकम्पोजिशन का एक एग्जांपल है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं समझना आपको, ये रिएक्शंस भी याद रखने हैं आपको, क्योंकि रिएक्शंस भी कई बार देगा, इनकम्प्लीट रहेगा कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज को, नोट करिए इसको फटाक से। हो गया। अच्छा, और एग्जांपल बता सकते हो क्या, और कोई, कैल्शियम कार्बोनेट कल बताया था, याद है आप लोग को, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा, हीट का मतलब डेल्टा लिख देते हैं, हीट का मतलब क्या हो गया, डेल्टा। जरा बताओ क्या होगा गर्म करोगे तो, इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या बताया, कोई बता सकता है क्या, लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बनेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस के फॉर्म में टूटेगा, ठीक है ना। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको कैल्शियम मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है पता है, क्विक लाइम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, इसका नाम भी याद रखना, क्विक लाइम, क्विक लाइम बोलते हैं। और ये कैल्शियम, ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो देखो यहां पे भी क्या हुआ, देखो एक कंपाउंड लिया और दो कंपाउंड में क्या हो गया, टूट गया। तो क्या हुआ, वियोजन हुआ कि नहीं हुआ, वियोजन हुआ कि नहीं, टूटना हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी को बोलते हैं क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बताओ कठिन है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इतना आसान किसी को मिलेगा, है ना, बताइए। अच्छा, तो इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट देखिए बच्चा, एक और है, कितने लोगों को पता है कि वो रिएक्शन लेड नाइट्रेट का नाम सुना, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो उसको तोड़िए, गर्म करिए, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला भी नहीं पता होगा आप लोग को, लिखिए 2Pb, ऐसे लिख दीजिए, PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे 2 ले लीजिए, इसको गर्म करिए, देखते हैं कौन लोग बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह पे सबके में आता है, हर एग्जाम में, और सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। पीबी को क्या बोलते हैं बेटा, लेड, NO3 का मतलब क्या है, नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट है ये, लेड नाइट्रेट।
लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे क्या बनेगा आपको बताइए। इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, हर जगह क्लास 10th में 9th में हर जगह पे है। बताओ, हिंट दे दूं, चलो लिख लो, लेड ऑक्साइड बनेगा, लिख लो, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। अब लिख लो, बैलेंस करने भी आना चाहिए आपको। हाँ, लेड ऑक्साइड, पीवीओ, लेड ऑक्साइड, पीवी का मतलब क्या है, लेड, लेड ऑक्साइड 2PbO प्लस NO2 प्लस, और क्या बताया था, NO3 बोला था, O2 बोला था, ध्यान रखो। अब बैलेंस कैसे करोगे, सब काउंट कर लो। 2PbO बैलेंस है कि गड़बड़ है, चेक करो जरा कि 2PbO रहेगा या PbO2 रहेगा। अब वही तो मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, सही है कि गलत है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, ऐसी रहेगा 2PbO, थोड़ा लिख लो ऐसे लगे कि तुम लोगों का लेड ऑक्साइड प्लस, यहां लगा लो 4NO2 प्लस O2। अब चेक करो जरा, बैलेंस है, बैलेंस है, ठीक है। ये भी क्या था, एक आपका सिंगल ये था, और ये फॉर्मूला याद रखो, कौन सा बेटा, NO के सामने, हाँ हाँ, कौन 8 हो जाएगा, ऑक्सीजन ना, तो 4 2 8, और 8 और 2 कितना हो गया 10, और 10 और 2 कितना हो गया 12। यहाँ पे चेक करो, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 3, और 3 का मल्टीप्लाई हो गया किससे 6, और 6 2 कितना हो गया 12, तो है। तो इसका मतलब समझते हो ना ये सब कैसे लिखा जाता है, इसका मतलब जो होता है यहाँ 2 लगा, इसका मतलब जो भी चीज यहाँ लिखी है इसका डबल है ये, और यहाँ पे जो एलिमेंट है इसका मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, सब में मल्टीप्लाई है 2 से। समझते हो कि नहीं ये सब चीजें, क्लास 9th नहीं पढ़े हो ढंग से, है ना। चलो नोट कर लो। अगला, AgCl को क्या करोगे, सिल्वर क्लोराइड का नाम सुना है, कितने लोगों ने नाम सुना, सिल्वर क्लोराइड, AgCl, AgCl को गर्म कर दो, या सनलाइट, सॉरी गर्म नहीं करो इसको, सनलाइट पे रह जाओ, सनलाइट, क्या होगा बताओ, AgCl सिल्वर क्लोराइड गर्म करोगे क्या होगा भैया, सनलाइट दोगे क्या मिलेगा बताओ। ये बड़ा फेमस है, सिल्वर क्लोराइड किस कलर में हो जाएगा, ग्रे, कौन से कलर में, कलर का होता है, कौन सा कलर होता है, सिल्वर, ग्रे कलर का होता है, बताओ भैया। जैसे ही करोगे क्या बनेगा, Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा अलग। क्लोरीन कभी भी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, 2 यहाँ पे 2 लगा दो, 2 से मल्टीप्लाई है तो सब ये बैलेंस्ड है, सनलाइट के प्रेजेंस में करोगे टूट जाएगा ये, बोलो। तो क्या ये डिकम्पोजिशन दिख रहा है क्या, बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं। सिल्वर ब्रोमाइड को करो, सेम तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड को करो भाई, AgBr सेम, क्या होगा बताओ जरा, सेम क्या बनेगा, सेम बनेगा ना, 2Ag प्लस Br2। याद रखना ये Cl और Br ये सब किस फैमिली के एलिमेंट है, हाइलोजन। कौन से एलिमेंट है फैमिली के, हाइलोजन। हाइलोजन का मतलब समझते हो, पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप जो होता है, ये 17 ग्रुप देखो ये हाइलोजन फैमिली है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है ना, ये सारी कैसी फैमिली है 17, ये सारे हाइलोजन फैमिली के हैं, किसके भैया, हाइलोजन फैमिली के। अब एक बात बताओ, ये जो दोनों भी तुम लोग देख रहे हो ये रिएक्शन, ये यूज कहां किया जाता है, कितने लोगों को पता है कि फोटोग्राफ बनाया जाता था, याद है फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पहले किया जाता था, उसमें यही यूज किया जाता था, सिल्वर ब्रोमाइड, और इसी का यूज किया जाता था भैया, बहुत ज्यादा यूज किया जाता था वहां पे फोटो बनाने में, और इन सब जगहों पे इसका क्या किया जाता था, यूज किया जाता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या अच्छी बताओ, इन जितने जगहों पे तुम लोग बताओ सबने हीट दिया है कि नहीं, हीट दिए हो कि नहीं, यहाँ हीट दिए हो, यहाँ हीट दिए हो, जरा बताओ, यहाँ हीट दिए हो, यहाँ हीट, ये कौन सी रिएक्शन है, इंडोथर्मिक। तो अलग से पढ़ने की जरूरत है क्या इंडोथर्मिक को, सारा का सारा क्या है इंडोथर्मिक है, मतलब उष्मा क्या करना है, दे रहे हैं, जो उष्मा देते हैं उसको क्या बोलते हैं इंडोथर्मिक, और जहां उष्मा रिलीज हो रही, हीट रिलीज हो रही है उसको क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो इस सारे रिएक्शन के अंदर हमें क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, इसीलिए क्या है ये सब इंडोथर्मिक है, क्या है इंडोथर्मिक। बताओ ये कोई दिक्कत आई किसी को, किसी को कोई रिएक्शन लिखने में कोई समस्या आई,
AgCl AgBr है, याद रखना, इसको तोड़ दे, दोनों की वैलेंसी क्या है, 1 है 1 है। 9th क्लास में मैं ये भी सिखाता हूँ कि ये फॉर्मूले बनते कैसे। 9th क्लास में ये भी बताया जाता है कि ये फॉर्मूला बनेंगे कैसे, कैसे बनाया जाता है, किसकी बैलेंसी कितनी है, बैलेंसी आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला की ब्रेकिंग, फॉर्मूला को ऐड करना, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नोट डाउन हो गया। अगला लिखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में विस्थापन रिएक्शन लिख लो भैया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब नोट कर लिया ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हो गया। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्यारे बच्चों मीनिंग समझिए पहले, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ हाँ बताओ। जैसे मैं कह रहा हूं कि ए कोई ऐसे लिखा हुआ है, तो देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो जो ये वाला बंदा है ना, अगर जैसे मान ली कि ये दो लोग हैं यहाँ पे कंपाउंड है और एक बंदा ये है, अगर इन दोनों के बीच में जिससे क्या नहीं कि दो लोगों ने क्या बॉन्ड बना रखा है, दो लोगों के बीच में क्या बढ़िया घनिष्ठता मित्रता है, जैसे मान लो क्या होता है, ऐसी होता है ना, दो दो दोस्त हो, एक तीसरा दोस्त क्या करता है, ये ज्यादा पावरफुल रहेगा तो क्या करेगा, इन दोनों में से किसी को क्या करेगा, हटाएगा और उसको क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, अलग। क्यों किया इसने, एक जो मोर पावरफुल था इस बी वाले को क्या कर दिया, हटा दिया, बी वाले को क्या हुआ, हटा दिया, और बी वाले को हटा दिया और खुद ही इसके जगह पे क्या हो गया, प्लेस्ड हो गया, और इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस। तो बी क्या हुआ, यहां से डिस्प्लेस हो गया, इसीलिए इस रिएक्शन का क्या नाम पड़ा, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन मतलब उसको क्या कर देना, हटा देना, क्या कर देना, हटा। अब कोई बोलेगा बच्चा कि सर कैसे हटाएगा, तो देखिए जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा क्रियाशील होगा, जो ज्यादा एक्टिव होगा, तो जैसे एक अगर मोर रिएक्टिव है बी से, तो बी को क्या करेगा, रिमूव कर देगा और बी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और एक सी की जगह पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? इस जितने भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझते हैं, उन सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है कि वेन एक कंपाउंड लेंगे और एक क्या लेंगे, मेटल लेंगे, तो जो भी कंपाउंड होगा उसमें कंपाउंड में एक तो मेटल होगा, दूसरा मेटल अगर जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एटम मेटल को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, वहां से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और खुद ही उसके जगह पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब सारे लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं, Fe फेरस का रिएक्शन करा दिया, देखिए Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट। Fe क्या है, आयरन, आयरन समझते हैं ना, लोहा, आयरन क्या होता है बच्चों, लोहा। अच्छा कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, कोई बताएगा क्या, कैसा होता है कलर, बताओ, ब्लू कलर। कैसा होता है, ब्लू कलर, क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, याद रख लेना, ब्लू कलर का होता है। अगर ये कॉपर सल्फेट के साथ इसका रिएक्शन कराएगा, कॉपर सल्फेट का, ठीक है ना, तो कैसा आ जाएगा भैया, कैसा आएगा कॉपर सल्फेट, कैसा आएगा बताइए। Fe क्या होता है, ध्यान समझिए, चलिए यहां देखिए, Fe क्या होगा, इसको देखो जरा, Fe क्या करेगा बच्चों, Fe क्या करेगा, कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, और FeSO4 बन जाएगा, और साथ ही में बच्चा कॉपर क्या हो जाएगा, अलग। अब कॉपर क्यों अलग हो गया, क्योंकि फेरस जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, फेरस से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, कॉपर। अब कोई बच्चा ये पूछेगा कि सर ये बताइए हमको कैसे पता चले कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज सबके बुक में दिया भी होगा, मैं बताऊंगा, अभी लिखवाऊंगा अभी बाद में, कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो टॉप पे रहता है। सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं, सोडियम पोटेशियम, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो जितने हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं टॉप पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने से कम वाले वो क्या करेंगे, वो भी ऐसी बात है, इंसानों में भी जो पावरफुल होता है, जो कम पावरफुल होता है उसको क्या कर देता है, हटा देता है ना। तो ये चीज है क्या आपका, हो गया, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया क्या। जिंक का रिएक्शन कराओ जरा, जिंक का रिएक्शन कराओ, जिंक का ऐसे ही, जिंक का कराओ, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जरा बताओ क्या होगा, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है कि नहीं होता है, तो डिस्प्लेस कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देगा, तो क्या बन जाएगा, सेम रिएक्शन, Zn SO
4। अब प्लस क्या हो जाएगा, जिंक। अब देखो भाई बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इस रिएक्शन को रटते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं। कॉपर के जगह पे चला गया, कॉपर क्या हो गया, सॉरी यार, कॉपर, कॉपर के जगह पे क्या हो गया, चला गया, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जिंक, जिंक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जिंक क्या हुआ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना लिया आपका, कहाँ जाओगे, जाओ, ठीक है। कल पूछूंगा बेटा, लर्न करके आना, ठीक है। अच्छा एक और बताओ जरा, कर लोगे क्या एक और, लेड का करा दो, CuCl से, CuCl से लेड का, लेड का कराओ, लेड Pb प्लस CuCl2, कॉपर क्लोराइड, लेड का रिएक्शन। लेड रिएक्टिव होता है कॉपर से कि नहीं होता, ये बताओ हमको। लेड रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से, ज्यादा रिएक्टिव। तो कॉपर नीचे होता है, तो क्या बनेगा आपका बताओ, PbCl2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉपर, ये हो गया। ये सारे क्या है, डबल, अरे सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सब क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो गया भैया, किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा आयरन नेल का नाम सुना है, कभी भी जो आयरन नेल होती है उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, क्या लग जाता है, जंग। तो कैसी कलर की हो जाती है, ब्राउन कलर। कौन सी कलर की हो जाती है, ब्राउन कलर। तो क्या इसमें आप लोग और क्या कर सकते हो कि ये चीज आपको हो जाएगी, जो कॉपर में आप लोग ऐसा क्या इसमें कर सकते हो कि उसका जंग क्या हो जाए, छूट जाए। तो जब कॉपर या फेरस जो भी चीज है उसमें जंग लग रही है और या फिर उसका कलर चेंज हो गया, तो उसको किसी ऐसे सॉल्यूशन में डाल दो, क्या कर दो, किसी ऐसे सॉल्यूशन में डाल दो, और उस सॉल्यूशन में जैसे ही डालोगे जो नेल का कलर होगा वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है, तो आयरन क्या होगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा और जो किल है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो किल क्या हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। देखा है कि नहीं ऐसा, हाँ तो घिसोगे पूरी तरीके से साफ होगी, नहीं होती है। लेकिन जब रिएक्शन होता है तो उसमें पूरी तरीके से क्या कर देता है, गायब कर देता है, काट पीट के क्या कर देता है, गायब कर देता है। आगे लिखिए हेडिंग, नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन रिएक्शन। इसमें याद रखिएगा, एक मेटल क्या कर रहा था, दूसरे मेटल को क्या कर रहा था, समझ लिया बच्चा, एक धातु दूसरे धातु को क्या कर रहा था, डिस्प्लेस। एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर रहा था, डिस्प्लेस। क्यों कर रहा था, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, वो मोर रिएक्टिव है, इसीलिए कर रहा था। लेकिन अगर अगर लेस रिएक्टिव होता तो रिएक्शन होता क्या, नहीं होता। अगर लेस रिएक्टिव होता तो रिएक्शन नहीं होता, याद रखिएगा इस बात को। अब लिखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर प्यारे बच्चों क्या होता है, आप लोग समझिए। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब, इसमें क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं, आयंस। आयंस समझते हैं ना, हिंदी में भी वही बोलते हैं, इंग्लिश में भी आयंस को आयन ही बोलते हैं। तो आयंस क्या करते हैं, एक्सचेंज होते हैं म्यूचुअली। जो जैसे दो कंपाउंड लेंगे आप, दो कंपाउंड के जो आयंस होंगे ना, म्यूचुअली एक दूसरे को क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं AB प्लस CD, और देखिए हुआ क्या यहाँ पे, ए जो है, ध्यान से देखिए, ए जो है बी के साथ चला जाएगा, बी के किसके साथ जाएगा, सी के साथ। तो आपका क्या बन जाएगा, AD प्लस क्या हो गया, BC। ये लॉजिक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर। मतलब दो आयंस ने क्या किया, एक्सचेंज। ये वाला देखिए एक्चुअली में होता कैसे है, ये देखो, ये अच्छा समझाता हूँ। ये देखो A प्लस और B माइनस, और यहाँ पे C प्लस और ये D माइनस। ये वाला प्लस किसको ढूंढेगा, माइनस का। ये वाला प्लस किसको ढूंढेगा, ये बन गया आपका। यहाँ पे भी देखिए यही चीज हो रहा था एक्चुअली में। ये जो था, ये एक्चुअली में जैसे सॉल्यूशन में डालते हो तो कॉपर क्या बनता है, +2, और सल्फेट क्या होता है, 2 माइनस। तो ये देखो, और फेरस क्या होता है, ऑलरेडी 2 प्लस। तो ये 2 किसके जाएगा, सल्फेट के पास चला जाता है। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव, इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसके जगह पे जाकर क्या सेट हो जाता है।
तो घटनाएं यही सब चलती है, याद रखिएगा इस चीज को। तो ये चीज हो गई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर, नोट कर लो इसको। हुआ भैया कि नहीं हुआ? अब एक एग्जाम्पल लिखिए क्वेश्चन इस पे, चलो तुम लोग नोट कर लो, तब तक मैं इधर लिख रिएक्शन लिखता हूँ। बताओ, Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या होगा यहाँ पे? आयंस एक्सचेंज होंगे कि नहीं होंगे बताओ? आयंस एक्सचेंज होगा कि नहीं होंगे बताओ? कैसे होंगे? देखो सोडियम क्या है, देखो ऐसे होता है, 2 सोडियम प्लस और SO4 2 माइनस, और ये Ba जो है Ba2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस, ये टूटेगा। ये जो प्लस है किसको ढूंढेगा? माइनस को, और ये माइनस किसको? प्लस को। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, याद रखना, यहाँ पे बनेगा 2NaCl। आयंस क्या हुआ? एक्सचेंज हो गया। ये वाला आयंस प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ क्या हो गया? जुड़ गया। और इसका जो माइनस है इस प्लस वाले के साथ क्या हो गया? जुड़ गया। तो क्या बन गया भैया? BaSO4। BaSO4 क्या आयंस एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? देखो यहां सोडियम SO4 के साथ था, यहां सोडियम Cl के साथ था, यहां पे बेरियम क्लोराइड के साथ था, और यहां बेरियम सल्फेट के साथ हो गया। Ba मतलब बेरियम। एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? आयंस देखो ना, एक म्यूचुअली ट्रांसफर हो जा रहे हैं। ये वाला आयंस जो है क्लोरीन के पास, और ये वाला आयंस सल्फेट के पास। देखो बोलो, क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं बेटा? जब भी आप सॉल्यूशन में रिएक्शन कराने जाओगे प्यारे बच्चों, ये देखिए मैंने आपको ये सिखाया है, ये चीज एक्चुअली में बुक में नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दिया। ये आपको पता है कैसे होता है। Na2SO4 एक बना हुआ है, कंपाउंड बना हुआ है, इसमें सोडियम और सल्फेट मिलके बने हुए हैं। तो ये जब आपको रिएक्शन कराना, जब आप कंडीशन दोगे तो ये टूटेगा पहले, सोडियम प्लस में टूटेगा और सल्फेट माइनस में। क्यों? ये हमेशा मेटल हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जितने भी मेटल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता होती है, इसीलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लेते हैं। तो उसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये देखो ना, ये जो सल्फेट है इस पे 2 माइनस आ गया, 2 क्योंकि और इस पे 2 प्लस, एक सोडियम पे 1 प्लस, 2 सोडियम पे 2 प्लस हो गया, और Ba के ऊपर 2 प्लस हो गया, एक क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, 2 क्लोरीन है यहाँ पे, तो क्या हो गया? 2 माइनस हो गया। तो ये देखो, अब ये प्लस वाला माइनस के साथ सोडियम क्लोराइड बना लिया, और Ba सल्फेट बेरियम सल्फेट बना लिया। तो आयंस क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। रटना नहीं, समझोगे तो ही कर पाओगे। अगर आप समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा फिर से बोलो, मुझे फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शंस को समझिए, डबल डिस्प्लेसमेंट में ही आप देख करके क्या करेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगला हेडिंग लिखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अपचयन और उपचयन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बस खत्म हो जाएगा 2 दिन में। क्वेश्चंस करेंगे इस पे बहुत ज्यादा, सिर्फ खत्म कराने से नहीं मतलब है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बताइए क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बच्चों? हाँ, 10th क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन बस लिमिटेड है, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। बाकी 11th क्लास में और डिटेल इसमें पढ़ना होता है, इतना ही नहीं होता है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों? देखिए, जब कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें एक एलिमेंट या मॉलिक्यूल या कंपाउंड ऑक्सीजन उसमें क्या करे? गेन करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? गेन। ऑक्सीडेशन में देखो, अगर डिफिनीशन लिखना है तो ऐसे लिखोगे, ऑक्सीडेशन में आपका क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का गेन होता है। क्या होता है? गेन। और हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का क्या होता है? लॉस। ये दोनों डिफिनीशन सेम होती है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा? गेन होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? बढ़ेगा। और हाइड्रोजन क्या होगा? लॉस। हाइड्रोजन क्या होगा? कम होगा।
ठीक है ना, समझ लो, ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है। रिडक्शन में क्या होगा बच्चों, इसी का उल्टा। रिडक्शन में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन में क्या होगा, लॉस, मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होंगे, कम होंगे, कम होंगे, और गेन किसका होगा, हाइड्रोजन जो होगा उसका क्या होगा बच्चों, गेन होगा। उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे कुछ करके दिखा दीजिए, जैसे Cu ये लिखा हुआ है, कॉपर का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराते हो प्यारे बच्चों, 2Cu ले लिया। अब जरा बताओ कि यहाँ कॉपर क्या है, यहाँ बताओ कॉपर क्या है, अकेला है, क्या इसके पास कुछ है क्या, कॉपर देखो, कॉपर अकेला है कि कुछ है इसके पास, यहां देखो, पहले टाइम दूंगा नोट करने के लिए। Cu प्लस O2, यहाँ कॉपर के पास क्या है, ऑक्सीजन क्या है, 0। अब बताना रिएक्शन के बाद ये बन गया 2Cu। अब बताओ कि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन क्या था यहाँ पे, 0। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर से बढ़ाया, ये देखो कॉपर में, अब यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या आएगा, कॉपर का क्या हो गया, एक ऑक्सीजन क्या हो गया, बढ़ गया, तो कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ। जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं, जितना भी कंबशन रिएक्शन, उसमें ऑक्सीजन से ही क्या करते हैं हम, रिएक्शन कराते हैं। अच्छा क्या जरूरी है कि हर जगह यही हो, ऐसा हो सकता है क्या, इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट। अगला एक और रिएक्शन लिख लीजिए, और लिख लीजिए अगला इसी में, CuO कॉपर प्लस H2, आप कराओ रिएक्शन, हीट करोगे क्या हो जाएगा, हाँ CuO कॉपर ऑक्साइड, यही था ना, देखो कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो ये जो ऑक्सीजन है क्या हो गया, अलग हो गया, किसके पास चला गया, हाइड्रोजन के, तो ये क्या बन गया, पानी, और ये क्या बन गया, अकेला। ये बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन था और यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। ऑक्सीजन क्या हुआ, गम हुआ ना, रिडक्शन हुआ, ठीक है ना। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। अच्छा एक ऐसा रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, यहां तो मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन, यहां लिखा है रिडक्शन, क्या कोई ऐसा भी रिएक्शन हो जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो एक ही रिएक्शन के अंदर। अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडॉक्स। लिख लीजिए रेडॉक्स क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन होता है बच्चों ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, बोथ टेक्स प्लेस, ठीक है ना। अगर दोनों चीजें घटनाएं हो रही हैं एक ही रिएक्शन के अंदर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो हम वहां क्या बोलेंगे बच्चों, वहां क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन है, उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है भैया, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए जैसे एग्जांपल लेता हूं, ZNO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या बच्चा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या बना भैया आपका, Zn जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बता सकते हो, ये बताओ जिंक के पास क्या ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब। तो जरा हमको बताना कि ये जो जिंक ZNO था, जिंक ऑक्साइड, उसका क्या हुआ है, रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड में O था, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। क्यों हुआ रिडक्शन, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन गायब है, यहां से देखो कार्बन, ऑक्सीजन है क्या, नहीं, लेकिन यहां कार्बन के पास क्या हो गया, ऑक्सीजन एक आ गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहां ऑक्सीडेशन है और यहां क्या है, रिडक्शन। तो क्या बताओ एक ही रिएक्शन में दोनों घटना हो रही है कि नहीं हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे बच्चा, रेडॉक्स रिएक्शन।
ये क्या है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। बोलो मजा आ रहा है। ऐसा किसी को लगा कि जो कठिन है, तुम्हारी बहन को कुछ समझ में नहीं आता था जब मैं पढ़ाता था, उसको कुछ नहीं आता था जब मैं पढ़ाता था। हो गया। चलिए अब एक बात बताइए बच्चों कि कैसे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है का एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, या डे टू डे लाइफ में हमें क्या इससे फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, उनके बारे में जान लें थोड़ा। कितने लोगों ने एक टर्म लिखा था कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं हम लोग एक्टिविटी में और चीजों को देखते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का एवरीडे लाइफ में यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, या उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेज, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, ये सारी चीजें आपको डे टू डे लाइफ में भी देखने को मिलती है। कितने लोगों ने कोरोजन का नाम सुना है, कोरोजन, मूर्छा लगना, अब याद आ गया होगा कोरोजन। हाँ बताओ होता है कि नहीं होता है, आपको पता है कोरोजन क्या होता है, कोई बताएगा कोरोजन क्या होता है, जंग, ठीक है गुड। आपको पता होना चाहिए कि जो कोरोजन होता है, जैसे ही कोई मेटल में भी कौन सा, आयरन, आयरन बहुत तेजी से कोरोजन लगता है आयरन के ऊपर, क्यों, क्योंकि आयरन रिएक्टिव क्या होता है, इजिली हो जाता है कंपेयर टू द कॉपर, जिंक, इन चीजों के कंपेयर में आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये बताइए कि अगर एक आयरन को आप नॉर्मल गेट जो आप लोग बनवा के ले आते हो और नॉर्मल गेट को बिना पेंट किए छोड़ दो, देखोगे उस पर ब्राउन ब्राउन कलर की क्या आ जाती है, कोटिंग और एक परत चढ़ जाती है। और कोई भी चीज ले बाहर रख दो, इन्वायरमेंट में ऐसे ही रख दो, होगा क्या, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, जंग। उसी जंग को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब ये क्या होता है, तो जैसे कि अगर एक आप कोरोजन की बात करते हो, स्पेलिंग लिख लो भैया, कोरोजन की बात करते हैं तो CORROSION, कोरोजन, ठीक है ना। तो जो कोरोजन है इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर जो भी कोरोजन अगर आपका रखा हुआ है, अगर आप उसको कुछ समय तक ऐसे ही रख दोगे, जैसे कोरोजन में मैं आयरन की बात करता हूँ, आयरन जब रखोगे तो इसके अगल बगल में क्या रहेगा, इन्वायरमेंट रहेगा। इन्वायरमेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन, क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मान लेता हूं, ऑक्सीजन लिख दिया, साथ में और क्या होता है बताओ ना, वाटर, क्या नमी नहीं होती है, क्या होता है बच्चों, नमी, वाटर होता है कि नहीं होता, तो वाटर होता है, नमी होती है, ये सारी चीजें होती है कि नहीं होती है, ये चीजें क्या होती है, यहीं बैठ जाओ हवा लगे, ठीक है। तो देखो मैं किस चीज की बात कर रहा था बच्चों, मैं इस चीज की बात कर रहा था आपको कि जब भी आप आयरन को अगर इस तरीके से लिख दो बच्चों, ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, फेरस है, आयरन है। देखो जब भी आयरन आप खुले में रखोगे तो आयरन किन किन चीजों से कनेक्टेड होगा, एक तो ऑक्सीजन से टच में आएगा और एक किससे आएगा, पानी। हमेशा एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, और ह्यूमिडिटी है प्यारे बच्चों, तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, वाटर होता ही होता है। तो ह्यूमिडिटी में अगर वाटर है मतलब आर्द्रता है ना, नमी होती है ना, तो नमी तो मतलब क्या, पानी नहीं है, पानी रहता है उसमें। तो इन सबसे रिएक्शन करके, और जानते हो आपको क्या बनाता है, जो आयरन बनाता है Fe2O3.X H2O, क्या बनाता है प्यारे बच्चों, .X H2O। अब समझना इसका क्या मतलब होता है, ये X क्या है जानते हो, X क्या है, क्रिस्टल्स होते हैं, हाइट जो H2O है पानी है, पानी के क्रिस्टल, जैसे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, X की वैल्यू कुछ भी नंबर हो सकते हैं, X की वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी 1 2 3 कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कितने क्रिस्टल्स बनते हैं। और ये बन गया आपका कोरोजन, ये क्या है, कोरोजन। तो देखो हुआ क्या, अकेला आयरन था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, वाटर भी लिया साथ में, ये सब लेकर के क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब बताओ ये आयरन अकेला था, ऑक्सीजन, जब ये रिएक्शन हुआ तो ये क्या बन गया, क्या यहाँ ऑक्सीजन आया कि नहीं आया, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। तो जब भी ये मेटल कोरोजन के केस में आता है, इसमें जंग लग रहा है, ये इसका वजन भी क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। जब ये देखो पहले अकेला था, अब ऑक्सीजन जुड़ गया, पानी जुड़ गया इधर, और ऑक्सीजन में, वाटर में, ये वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 5-6 मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अब ये बन गया, ये फॉर्मूला है, बुक में नहीं दिया एनसीईआरटी में, मैं अलग से आपको बता रहा हूँ।
तो ये बन गया आपका कोरोजन बन गया। अब ये कोरोजन क्या इतना भारी हो गया। अब बताओ कि जो मेटल जो पहले 2 kg 10 kg का रहा होगा अब और भारी हो चुका होगा, और ये साथ ही में इसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, कमजोर। इसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, कमजोर, वीक कर देता है। साथ में याद रख लेना इस चीज को। तो ये क्या काम करता है, इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। किसका, ऑक्सीडेशन का क्या है, ऑक्सीकरण क्या क्या है एग्जांपल, है ना, याद रखिए। तो नोट कर लीजिए इस पोर्शन को, कर लिया ना, कितने लोगों ने कर लिया, चलिए आगे लिखिए, नोट कर लिया तो। अच्छा, इसमें और कुछ बता सकते हैं, रस्टिंग, इसी को क्या बोलते हैं, रस्टिंग भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रस्टिंग भी बोलते हैं। ये रस्टिंग भी हो गया आपका, ठीक है, करोजन हो गया आपका, ये रस्टिंग भी हो गया। और क्या चीजें हो सकती हैं, और क्या चीजें हो सकती हैं, रस्टिंग के साथ साथ और क्या चीजें हो सकती हैं। कितने लोगों ने देखा है कि खाना अगर आप रखे हो और खाने को अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हो, खाने अगर खुले में छोड़ दोगे तो क्या होगा, अगर खुले में खाने को अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा, खाना को अगर खुले में छोड़ दोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो जैसे ही हवा में रखते हो वो खाना का टेस्ट क्या हो जाता है, खराब। अभी बताऊंगा इसके बारे में भी, फिलहाल तो फिलहाल इसको नोट कर लिए हो तो ठीक है। अच्छा, सिल्वर है, कितने लोगों ने देखा है सिल्वर, अगर सिल्वर को अगर आप यूज करते हो एज अ क्या, एज ए ये यूज किया आभूषण बनाने में, भाई कोई रिंग पहनता है, कोई कुछ पहनता है, अगर सिल्वर को, अगर सिल्वर क्या है आपका एजी है, अगर एजी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ समय के बाद ये जानते हो क्या हो जाता है, इसका कलर क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और चेंज क्यों होता है, क्योंकि हवा में सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो ये सारी चीजें रिएक्ट करके क्या बना देती है, उसको थोड़ा सा क्या करती है, उसका कलर चेंज कर देती है, और उसमें ब्लैक कलर का क्या होने लगता है, डार्क, या फिर वो चीज कलर हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, कितने लोगों को पता है रेंसिडिटी, उसी की मैं बात कर रहा था अभी कुछ दिन में। अगर जितना भी खाना आप लोग, देखिए लिखना नहीं है, इसको समझना है बस, खाने अगर नॉर्मल छोड़ दिया जाए, खाना बनाया, पनीर बनाया आपने, नॉर्मल खाना खा लिया, जब तक गर्म है तब तो ठीक है, कुछ समय के बाद अगर आप छोड़ देते हैं और खुले में छोड़ दिया नॉर्मल, तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेकर के वो खाना की स्मेल क्या हो जाएगी, खराब, और वो खराब हो चुका रहेगा। गर्मियों में तो बहुत तेजी से खराब होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तेजी से ऑक्सीडेशन होता है। तो खाने को आप खुले में रखते हो, उसी लिए क्या करते हैं आप, फ्रीज में रखते हो। फ्रीज में क्या रहता है, बाहर इन्वायरमेंट से कटा रहता है, ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, उसमें खाना आपका क्या रहता है, सेफ रहता है, बचा रहता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी होता है कि जब भी आपको खाना जो होता है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, ऑक्सीडेशन नहीं चाहते हो, ऑक्सीडेशन ना हो, तो ऑक्सीजन से बचा के आपको रखिए, खुले से बचा के रखिए, उसको बचाएंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो खाने की स्मेल नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी, खराब नहीं होगा खाना, उसको बाद में यूज करें। जितना ऑयली फूड होता है वो तेजी से खराब होता है, ऑयली फूड क्या होता है, और ही तेजी से खराब होता है। इसीलिए जितने भी चिप्स पापड़ देखे होंगे सब पैक रहता है प्लास्टिक में, और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, ताकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरे से उसमें मॉइस्चराइजर और नमी ना पकड़े और वो खराब ना हो, तो लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, चलता रहता है। तो रेंसिडिटी याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, खाना खराब ना हो उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ताकि उसको प्रोटेक्ट करके खाना को फ्रीज में या अलग अलग जगह पे रख सकते हैं, ताकि ऑक्सीडेशन वहां पे ना हो, ऑक्सीडेशन वहां पे ना हो। दैट्स इट, ये पूरा चैप्टर फाइनली आपका पहला चैप्टर पूरा केमिस्ट्री का क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। कल इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और भी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड में इतने से काम नहीं चलने वाला, एनसीईआरटी से काम नहीं होने वाला। तो मजा आया।